हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपके सामने, और हम करने वाले हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे इस न्यूज़ के डिटेल के बारे में। और यहाँ पर हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे वोकैब जो आपकी स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं इस न्यूज़ को। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बोलते हैं दोस्तों, रक्षा कर्मचारियों के जो प्रमुख हैं उसको बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी CDS। ठीक है, तो ईस्टर्न कमांड का मतलब होता है कि पूर्वी कमांड, और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S लगा हुआ है तो यहाँ पर का की के का सेंस आएगा। तो ईस्टर्न कमांड के, पूर्वी कमांड के एक्स चीफ यानी कि पूर्व प्रमुख कौन, अनिल चौहान इज हैं, कौन है अब, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख हैं। न्यू CDS किसकी बात हो रही है, अनिल चौहान की बात हो रही है। ठीक है, न्यू CDS विल हैव द टास्क ऑफ टेकिंग फॉरवर्ड यानी कि उनके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पुनर्गठन किसका, आर्म्ड फोर्सेस का, सशस्त्र बलों का, इनटू इंटीग्रेटेड और एकीकृत थिएटर कमांड्स एज वेल एज, साथ ही साथ बिल्डिंग कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। बिल्डिंग कंसेंसस का मतलब आम सहमति, और सिनर्जी एंड इफिशिएंसी। सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल, और इफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों दक्षता। तो इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य अब कौन करेंगे, न्यू CDS कौन है, अनिल चौहान, इनको याद रखिएगा। चलिए जानते हैं अब इसके डिटेल के बारे में। इस न्यूज में क्या कुछ दिया हुआ है, द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे। अब देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ ट्यूसडे, गवर्नमेंट आप सभी जानते हैं सरकार। ठीक है, सरकार ने कब, ट्यूसडे को अपॉइंटेड का मतलब होता है कि नियुक्त। अपॉइंटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, नियुक्त होता है। ठीक है, तो सरकार ने ट्यूसडे को नियुक्त किया यानी कि नियुक्ति दी किनको, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और रिटायर्ड हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को न्यू CDS की नियुक्ति दी है। फॉर्मर जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ, फॉर्मर का मतलब होता है कि पूर्व या फिर पुराना, पहला या फिर भूतपूर्व। कौन, जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ कसके ईस्टर्न आर्मी कमांडर। जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर, ईस्टर्न का मतलब हमने बताया था कि पूर्वी आर्मी कमांडर, सैन्य कमांडर जो है, एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में। एज द का मतलब होता है के रूप में, यानी कि CDS के रूप में उनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। द पोस्ट हैज बीन वैकेंट। अब देखिए एक शब्द आया है वैकेंट का मतलब होता है खाली। क्या खाली पड़ी थी, पोस्ट जो है खाली पड़ी थी, सिंस, कब से, द डेथ ऑफ द कंट्री फर्स्ट CDS, देश के पहले CDS की डेथ के बाद से क्या पड़ी थी, पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, पद खाली पड़ा हुआ था। और कंट्री के फर्स्ट CDS कौन थे, जनरल विपिन रावत। कौन थे, जनरल विपिन रावत, जिनकी मौत कैसे हुई थी, इन हेलीकॉप्टर क्रैश, एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में इनकी मौत हो गई थी। कब, इन दिसंबर 2021 में। आगे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है यानी कि निर्णय लिया है, टू अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का। किसको नियुक्त करने का, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त। जो सेवानिवृत्त है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उनको अपॉइंट करने का निर्णय लिया है किसने, सरकार ने। एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नए CDS के रूप में उनको अपॉइंट करने का निर्णय लिया है। आगे लिखा हुआ है हु शैल आल्सो फंक्शन, यानी कि वह कार्य भी करेंगे। कैसे कार्य करेंगे, एज द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जो है वो क्या करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी कार्य करेंगे। और किसके सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ इंडिया, भारत के सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कार्य करेंगे। डिपार्टमेंट का मतलब दोस्तों यहाँ होता है विभाग। ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, किसके, मिलिट्री अफेयर्स। देखिए मिलिट्री अफेयर्स का मतलब होता है सैन्य मामलों, जो सैन्य मामले होते हैं, सैन्य कार्य होते हैं। ठीक है, तो उनके भारत सरकार के क्या, सेक्रेटरी यानी कि सचिव के रूप में वो कार्य करेंगे। और आगे लिखा हुआ है कि विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट हिज एज सम्पसन ऑफ चेंज एंड अनटिल फर्दर ऑर्डर। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है द डेट ऑफ हिज सम्पसन ऑफ चार्ज
एंड अंटिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि उनके पदभार ग्रहण करने की जो तिथि है और अगले आदेश तक वह जो है इस रूप में कार्य करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेक्रेटरी का काम करेंगे, सेक्रेटरी की तरह एज ए सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, ठीक है, जो आदेश आएंगे आगे उस जब तक दूसरा आदेश नहीं आ जाता है तब तक वह इस रूप में काम करेंगे। द डिफेंस मिलिट्री सेड इन स्टेटमेंट, डिफेंस मिलिट्री का मतलब होता है दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कहा है एक बयान में, एक स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इन ए कैरियर स्पैनिंग नियरली 40 ईयर्स, इसमें लिखा हुआ है कि कैरियर का मतलब होता है कि अपने जीवन काल में, ठीक है, कब तक के, 40 साल के, लगभग 40 साल के कैरियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने हैड हेल्ड सेवरल कमांड, कई कमांड, स्टाफ, यानी कि स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी, एंड इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट का यहां मतलब क्या है कि सहायक नियुक्तियां, ठीक है, स्टाफ यानी कर्मचारी और सहायक नियुक्तियों, एंड हैड एक्सटेंसिव का मतलब जान लीजिएगा, एक्सटेंसिव का मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने पर, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, और बड़े पैमाने पर उनका जो अनुभव है कहां पर, इन काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब ये होता है, देखिए दोस्तों, कि काउंटर इंसर्जेंसी, यहां अगर इस तरीके से आपको कहीं भी लिखा मिले तो ये होता है जवाबी कार्रवाई। ठीक है, जैसे मुठभेड़ होती है उसका काफी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है। ठीक है, अपने 40 सालों में इन्हें जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है किसका, काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि जवाबी कार्रवाई ऑपरेशंस, जवाबी कार्रवाई ऑपरेशंस का इन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इन जम्मू एंड कश्मीर में, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब होता है कि पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी, जवाबी कार्रवाई ऑपरेशंस का इनको जो है काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आगे द स्टेटमेंट सेड, एक बयान में कहा गया है, आगे लिखा हुआ है कि इन जून में द गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने अमेंडेड का मतलब दोस्तों जानिएगा कि संशोधन होता है। किसमें संशोधन किया द सर्विस रूल ऑफ द आर्मी, सेना के सर्विस रूल में, सेवा नियमों में, मतलब कह सकते हैं कि बदलाव, संशोधन का मतलब होता है बदलाव किया, किसने, सरकार ने, और क्या बदलाव किया, किस में, एक तो आर्मी के सर्विस रूल में, नेवी के सर्विस रूल में, और एयरफोर्स के सर्विस रूल में उन्होंने क्या किया, बदलाव किया, और अलाउ किया था रिटायर्ड सर्विस चीफ, जो रिटायर सेवा प्रमुख हैं, एंड 3 स्टार रैंक ऑफिसर, और 3 स्टार रैंक ऑफिसर जो हैं वो क्या होंगे, एलिजिबल यानी कि योग्य होंगे, किसके योग्य, फॉर कंसिडर का मतलब होता है बातचीत या मतलब सोच विचार, वे सोच विचार के एलिजिबल होंगे, किसके सोच विचार के, फॉर द, आगे लिखा हुआ है फॉर द कंट्रीज टॉप मिलिट्री पोस्ट, का मतलब देखिएगा, कंट्री टॉप मिलिट्री पोस्ट मतलब सेना का जो पद है, टॉप शीर्ष सेना पद के लिए वो सोच विचार के योग्य होंगे, मतलब जब वे रिटायर हो जाएंगे उस पद से तो उनको जो है शीर्ष मिलिट्री पोस्ट के लिए सोच विचार किया जाएगा कि वहां पर उनको स्थापित कर दिया जाए, वहां पर उनको जो है नियुक्त कर दिया जाए। आगे लिखा हुआ है कि हाउएवर का मतलब है हालांकि, विद एन एज लिमिट, और जो एज लिमिट है कितनी, 62 ईयर्स एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब पर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर 62 ईयर एज की उसमें लिमिट रखी गई थी कि उनको जो है टॉप मिलिट्री पोस्ट दे दी जाए। आगे है रिटायर्ड सर्विस चीफ, रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त, जो सेवानिवृत्त हैं, सर्विस चीफ यानी कि जो सेवा प्रमुख, वर लार्जली रूल्ड आउट स्पेशली। अब देखिए लार्जली का मतलब आप यहां पर जान लीजिएगा, कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले कि लार्जली रूल्ड आउट, तो ये होता है बड़े पैमाने पर खारिज, ठीक है, बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया था, स्पेशली का मतलब होता है विशेष तौर पर, ठीक है, तो लार्जली रूल्ड आउट मतलब बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया था, स्पेशली विशेष तौर पर, सो फॉर, अब देखिए, सो फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान
कंसिडरेशन सोच विचार के लिए, वर्तमान सोच विचार के लिए उनको क्या कर दिया गया था, बड़े पैमाने पर विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान टुक ओवर का मतलब दोस्तों होता है कि पदभार संभाल लिया। ठीक है। तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने टुक ओवर पद संभाल लिया। किसका पद संभाल लिया? एज द मिलिट्री एडवाइजर। ठीक है, मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग यह है सेक्रेटेरियन। ठीक है, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है NSCS, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है। तो यहां पर जो जनरल चौहान हैं उन्होंने क्या किया, पदभार संभाल लिया था। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पोस्टभार संभाला था किसका, मिलिट्री एडवाइजर का, किसमें, NSCS में। ठीक है। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे, आगे इसमें स्टेटमेंट में जो भी लिखा हुआ है उसका देखेंगे। हु स्टेप डाउन, अब देखिए स्टेप डाउन का मतलब होता है इस्तीफा दे देना। ठीक है, हु स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहां से? पद से इस्तीफा दे दिया था। और कब दे दिया था? अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अक्टूबर 2021 में उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। अब आगे जब उन्होंने अक्टूबर 2021 में इस्तीफा दे दिया था तो इन दिसंबर 2019 दिसंबर में द गवर्नमेंट अप्रूव्ड, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड, इसका मतलब समझिएगा। देखिए दोस्तों, अप्रूव्ड का मतलब यहां पर आप जान लीजिएगा, इसका मतलब होता है मंजूरी देना। ठीक है, तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने मंजूरी दे दी किसमें, द क्रिएशन मतलब निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऑफ द पोस्ट ऑफ सीडीएस के पद का निर्माण करने की मंजूरी दे दी गई। हु वुड आल्सो फंक्शन, और जो कार्य करेंगे, ठीक है, जो कार्य करेंगे एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर का मतलब ये है कि देखिए प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, प्रमुख, और मिलिट्री एडवाइजर जो सैन्य सलाहकार हैं उनके रूप में भी वह काम करेंगे। टू द डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जो रक्षा मंत्री हैं उनके लिए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर का काम भी करेंगे। एंड परमानेंट चेयरमैन होंगे, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चीफ होंगे, यानी कि स्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रूव्ड किया, यानी कि उसको मंजूरी दे दी। अब आगे लिखा हुआ है कि इन एडिशन का मतलब दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा द डीएमए वाज क्रिएटेड मतलब बनाया गया। जो डीएमए है उसको बनाया गया था एज द 5th डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, 5वें डिपार्टमेंट के रूप में। एज द मतलब होता है के रूप में, 5th डिपार्टमेंट 5वें विभाग इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि MOD। तो इसका मतलब यहां पर होता है कि रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब रक्षा मंत्रालय के 5वें विभाग के रूप में डीएमए को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। विद द CDS फंक्शनिंग एज इट सेक्रेटरी, और जो CDS है वो इसके सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। सेक्रेटरी मतलब सचिव के रूप में काम करेगा। आगे है मेजर टास्क अहेड का मतलब है कि आगे का प्रमुख कार्य। जनरल रावत वाज पुशिंग फॉरवर्ड, जो जनरल रावत थे जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर हुई थी, तो वे, उनका नाम था जनरल रावत। ठीक है, जनरल रावत वाज पुशिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ाना, आगे बढ़ा रहे थे। द एम्बियस प्लान का मतलब होता है कि महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा रहे थे। फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए, पुनर्गठन के लिए, ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के पुनर्गठन के लिए एम्बियस प्लान को, महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा रहे थे। इनटू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का मतलब है एकीकृत थिएटर कमांड्स। अमंग यानी कि इनके बीच, अदर मेजर्स टू ब्रिंग, मेजर्स का मतलब यहां पर दोस्तों कभी भी आपको ऐसे दिखे तो उपाय कार्यवाही, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है। मेजर कमांड्स यानी कि अन्य, अदर का मतलब होता है अन्य, मेजर कमांड्स यानी कि उपाय कार्यवाही, ब्रिंग ला रहे थे। इन सिनर्जी एंड इफिशिएंसी, यानी कि तालमेल और दक्षता में,
तालमेल और दक्षता में अन्य उपाय कार्यवाही के बीच वो क्या कर रहे थे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आर्म्ड फोर्सेस के पुनर्गठन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दिस टास्क, यह कार्य, दिस टास्क यानी कि दिस का मतलब होता है यह, टास्क का मतलब होता है कार्य, यह कार्य नाउ अब, फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है पड़ता है, यह कार्य अब पड़ता है यानी कि गिरता है या उनके ऊपर गिरता है इस तरीके से। तो यह कार्य अब आता है या पड़ता है ऑन द न्यू सीडीएस, न्यू सीडीएस पर पड़ता है। यह कार्य अब किसका कार्यभार किस पर पड़ेगा, न्यू सीडीएस पर पड़ेगा। टू बिल्ड कंसेंसस, ठीक है, टू बिल्ड कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब हमने बताया था दोस्तों आम सहमति, आम सहमति, बिल्ड का मतलब होता है बनाना या बनाए रखना। ठीक है, तो आम सहमति, बिल्ड कंसेंसस, आम सहमति, एंड टेक द रीऑर्गेनाइजेशन, और रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन को लेना, रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फॉरवर्ड, प्रोसेस फॉरवर्ड का मतलब जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो काम है अब किस पर पड़ेगा, न्यू सीडीएस का हो जाएगा, न्यू सीडीएस पर यह काम पड़ेगा कि बिल्ड कंसेंसस, आम सहमति, और टेक द, टेक का मतलब होता है लेना। ठीक है, और टेक द रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन किसका, प्रोसेस फॉरवर्ड, जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो किस पर कौन लेगा, अब न्यू सीडीएस लेगा। ठीक है, नेक्स्ट में विच हैज बीन डिलेड, विच का मतलब होता है जो, हैज बीन डिलेड यानी कि जो देरी हुई, देरी हुई यानी कि जो देरी हुई है, जिसमें देरी हुई थी किस किस के कारण, ड्यू टू, किसके कारण हुई थी, ए लैक ऑफ कंप्लीट कंसेंसस यानी कि पूर्ण सहमति, पूर्ण सहमति की कमी, लैक का मतलब होता है कमी, और ड्यू टू का मतलब होता है कारण, पूर्ण सहमति के कारण, कंप्लीटली कंसेंसस, पूर्ण सहमति की कमी के कारण जिसमें देरी हुई थी, एंड ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति, एंड ऑब्जेक्शन ऑन क्रिएशन, ठीक है, सर्टेन, सॉरी सर्टेन है, एंड ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति ऑन सर्टेन एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब दोस्तों यहां पर होता है, जान लीजिएगा कि जहां पर एस्पेक्ट लिखा होता है तो पहलू। ठीक है, तो सर्टेन पहलू, तो कुछ जो पहलू थे फ्रॉम द एयरफोर्स, एयरफोर्स से, ठीक है, तो एयरफोर्स से सर्टेन एस्पेक्ट, कुछ पहलुओं पर, ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति, एंड कंप्लीट कंसेंसस लैक, और पूर्ण सहमति के कमी के कारण, ड्यू टू यानी कारण क्या हुआ था, विच हैज बीन डिलेड, ये है क्या हुआ था, देरी हुई थी, इसमें देरी हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर ये जो है ये नए सीडीएस हैं, इनकी फोटो भी यहाँ पर दी गई है द हिंदू न्यूज़पेपर में, और इनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, जो अब इंडिया के रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख हैं, नए सीडीएस हैं। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स।